खुशामदीद आपको मेरे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है HTML का इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर, कि हमारी वेबसाइट्स किस तरीके से बनती हैं और किस क्या क्या प्रोसीजर्स में फॉलो हो रहे होते हैं। सो अगर बेसिक बात करें, HTML की हम बात कर रहे हैं, इसका मुखफ़्फ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम, जैसे कि बहुत से लोग हम में से कंप्यूटर से आगाही रखते हैं, तो एक टर्म यूज की जाती है कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आता है। तो सिमिलरली हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो एक ब्राउजर पे रन होती है, तो ब्राउजर को जो बेसिक लैंग्वेज समझ आती है दैट इज HTML। अच्छा जी, अब इसके बारे में मजीद बात करते हैं। तो हमारे ब्राउजर पे इस वक्त सिर्फ 3 चीजें रन होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। HTML के, जैसे कि मैंने स्टार्ट में मुखफ़्फ़फ़ बताया, इसकी एब्रीविएशन बताई, इट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, अब इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम ये होता है कि आपकी वेबसाइट का बेसिक लेआउट तैयार करती है, बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्ड करती है कि आया वो वेबसाइट किस तरीके की होगी, क्या शेप होगा उसका और किस लेआउट में वर्क करेगी। आप इसकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एक किस्म का स्केलेटन जो होगा ना उसका, वो HTML है। लाइक किस टाइप, यानी कौन सी चीज कहाँ पर आएगी एंड सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं भाई CSS की। तो CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइलिश की। थोड़ा थोड़ा इसके नाम से भी पता लग रहा है भाई कोई स्टाइलिंग वगैरह की चीजें हैं। तो बिल्कुल जी, CSS का जो मेन काम होता है वो आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करना होता है, उसको खूबसूरत करना होता है। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे समझे कि आप अपनी वेबसाइट को मेकअप कर रहे हैं, खूबसूरती ला रहे हैं उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी चीज रहेगी भाई जावा स्क्रिप्ट। अब बहुत से लोग हैं जो कि जावा और जावा स्क्रिप्ट को एक ही समझ रहे होते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों बहुत अलग अलग दुनिया है। जावा और जावास्क्रिप्ट की अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं तो कुछ इस तरीके से है कि जावा को आप मिसाल ले लें कार है, और जावास्क्रिप्ट को आप ऐसे ले लें कि एक कारपेट है। तो एक कार और कारपेट में कितना फर्क है, उतना ही फर्क जावा और जावास्क्रिप्ट में। अब अगर इसके काम की बात करें कि भाई ये करता क्या है, तो आप ऐसे समझ लें कि आपकी वेबसाइट के अंदर डायनामिक एक्शंस परफॉर्म करता है, कि भाई ये बटन क्लिक करूं तो ये काम हो जाए। बहुत सी लॉजिक्स इसके ऊपर बनती हैं, बहुत से एक्शंस परफॉर्म होते हैं। यानी आप ऐसे समझ लें कि ये आपकी वेबसाइट की एक किस्म की रूह है, सोल है आपकी वेबसाइट की। अगर आप मिसाल के तौर पे रूह निकाल दो, दैट मींस द बॉडी इज डेड। तो सिमिलरली जब बॉडी डेड होगी तो कुछ हिलना जुलना या कोई भी डायनेमिक एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सिमिलरली आप ऐसे समझ लेंगे जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट की रूह है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ये काम कैसे करती हैं भाई? तो आपके पास बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 एरियाज होते हैं। एक आपका फ्रंट एंड, दूसरा API और तीसरा आपका बैक एंड। अच्छा जी, फ्रंट एंड क्या होता है भाई? जो आपके यूजर को शो हो रहा होता है, यानी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए जो चीजें बन रही होती हैं, जो आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले होती है, वो आपका फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या है? जहां पर आपकी बैक एंड की सारी लॉजिक्स बन रही होती है, जो आपके यूजर को नजर नहीं आ रही होती। अच्छा भाई, अब ये वर्क किस तरीके से करता है, तो आइए इसकी एग्जांपल एक तरीके से ले लेते हैं रेस्टोरेंट के। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप वेटर को बुलाते हैं, वेटर को ऑर्डर देते हैं, वेटर जाता है किचन पे, वो ऑर्डर पहुंचाता है और किचन से वो चीजें लेकर आ जाता है। तो सिमिलरली एक यूजर उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ बंदा है, API एक वेटर है, और जो एप्लीकेशन है, जो बैक एंड है, वो एक किस्म का रेस्टोरेंट का किचन है। आप आए, आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर गया वेटर के पास, वेटर जाएगा किचन के पास, और जो ऑर्डर उसको गिवन होगा वो उसके बरक्स वो चीज बनी हुई ले आएगा और यूजर तक पहुंचा देगा। सो कुछ इस वर्क फ्लो में आपकी वेबसाइट वर्क कर रही होती है। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये पैदा होता है, यार मोस्ट कॉमनली हम लोगों ने देखा है कि यार www, तो आए www है क्या? तो मुझे आज तक हमेशा जवाब मिला है कि भाई ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, बट ये एक मुखफ़्फ़फ़ है। आप मुखफ़्फ़फ़ बताया जा रहा है। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसको W3 भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है कि किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट बनेगी। जैसे अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें, तो हमारे पास HTML5 है, इससे पहले HTML4 भी थी। उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं, और हम उनको फॉलो करते हुए वेबसाइट को अपनी बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि यार जो हमारी वेबसाइट है हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे? देखें,
जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारा प्री मोटिव ये होगा कि हमारी वेबसाइट ग्लोबली एक्सेसिबल हो, यानी हर यूजर उसको एक्सेस कर सके। उसके लिए हम करते हैं क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को क्लाउड पे डाल देते हैं, यानी क्लाउड पे होस्ट कर देते हैं ताकि हर बंदा उसको एक्सेस कर सके। क्योंकि जो वेबसाइट अगर हमारे पीसी में है तो वो तो लोकल ही है, यानी हम खाली जो हमारा पीसी होगा उसी में एक्सेस कर पाएंगे, हर बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स फिर तो कोई जो मेन मोटिव है वही हमारा फोर्थ हो गया। तो हम अपनी वेबसाइट को क्लाउड पे होस्ट कर देते हैं, यानी क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं। अब क्लाउड पे अपलोड करने के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब होता क्या है, आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हो कि भाई जो अपनी क्लाउड की आपकी स्टोरेज है उसमें थोड़ी सी स्टोरेज मुझे दे दो, वो आपको दे देता है और आप उस पर अपनी वेबसाइट को रख देते हो। अब जब आप रख देते हो तो वो आपको एक नंबर रिटर्न करता है जिसको आप आईपी कहते हो। इस नंबर की मिसाल आप इस तरीके से ले लो, जैसे आपके एक सिम कार्ड का नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही एक किस्म का नंबर होता है। अब हम करते हैं क्या है कि मिसाल के तौर पे हम नंबर डायल करते हैं, कॉल मिलाते हैं, उस बंदे को कॉल मिल जाती है। तो सिमिलरली जब आप उस आईपी को ब्राउजर पे हिट करोगे तो वो आपको आपकी वेबसाइट से मीट करवा देगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद अगली चीजें होती है कि भाई अब हम हमारे पास तो जैसे मोबाइल में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम हर नंबर को एक यूजर नेम के नाम से फिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये उसामा का नंबर है, ये उस्मान का नंबर है, ये शहबाज का नंबर है, ये हसन का नंबर है, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से बहुत सारी आईपीएस हो जाती हैं। अब भाई न्यूमेरिक डेटा को कौन याद रखेगा, इतना बड़ा न्यूमेरिक डेटा होता है। तो उसके लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई, इसका नाम है डोमेन। आप करते क्या हो कि आप एक डोमेन खरीदते हो जो कि यूनिक होता है और ये भी पेड होता है, बहुत से फ्री भी मिल जाते हैं आपको। तो आप उस डोमेन को खरीदते हो और अपनी उस आईपी पे मैप करवा देते हो। जैसे आप अपना नंबर सेव करते हो ना, सिमिलरली उस डोमेन को आप उस आईपी पे मैप कर देते हो। और जब कोई भी ब्राउजर पे वो डोमेन लिखता है तो वो उस आईपी पे हिट करता है और वो आईपी डायरेक्ट हिट होती है आपकी वेबसाइट पे जाकर। यदि आपने लिखा www.facebook.com तो वो फेसबुक आपको दिखाता है, हालांकि बैक पे वो आईपी हिट हो रही होती है। और इस तरीके से कुछ हमारी वेबसाइट वर्क कर रही होती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।